अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 7 द यूज़ ऑफ फोर्स के हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, कि जब डॉक्टर आया तो उस वक्त माँ बाप की क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे, माँ बाप कैसे नज़र आ रहे थे। ठीक है, तो इसको अब हमने आंसर इसका लिखना है। मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आंसर्स लिखूंगा। ठीक है, ये आपके पास सामने शो हो रहे होंगे। पहला सवाल हमने पढ़ लिया। पहला सवाल क्या है कि पेरेंट्स की कंडीशन जो है वो डॉक्टर के अराइवल पर क्या थी। तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, जब जो है वो डॉक्टर वहां पर पहुंचा, कॉमा द पेरेंट्स वर nervous and disturbed. The parents were nervous and disturbed. Full stop. They wanted the doctor. They wanted the doctor to tell them the matter with their child. फुल स्टॉप। वैसे तो हमारे सवाल का जवाब पहले ही सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन चूंकि फिर थोड़ा उसे एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ती है। व्हेन द डॉक्टर अराइव, माँ बाप की सूरत हाल ये थी कि जब डॉक्टर पहुंचा, द पेरेंट्स वर नर्वस एंड डिस्टर्ब। तो जो माँ बाप थे वो बड़े परेशान थे और बड़े जो है वो नर्वस भी थे। दे वॉन्टेड द डॉक्टर टू टेल देम द मैटर विद देयर चाइल्ड, और वो चाहते थे कि डॉक्टर उनको देख कर बताए कि उनकी बच्ची के साथ क्या मसला है। समझ आ गई आपको? चलें अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड विद द डॉक्टर। उस डॉक्टर के साथ बच्ची का रवैया कैसा था। ये हमने चैप्टर में पढ़ा भी है ना। शी वॉज वेरी स्टबन, तो उसने बड़ा मिसबिहेव भी किया। द चाइल्ड डिड नॉट कोऑपरेट, तावन करना। द चाइल्ड डिड नॉट कोऑपरेट विद द डॉक्टर, बच्ची ने डॉक्टर के साथ जरा भी तावन ना किया। देयर वॉज no expression on her face, उसके चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं था, कोई तासुरात नहीं थे। she resisted violently when the doctor tried to examine her throat. Examine her throat. ले जी, बस हमारा जवाब खत्म हो गया। The child did not cooperate with the doctor. There was no expression on her face. न ताउन किया, न चेहरे पर कोई तासुरात थे। She resisted, बल्कि रेजिस्ट किया, मुकाबला किया, violently, शिद्दत से। When the doctor tried to examine her throat, जब डॉक्टर ने उस बच्ची के गले का मुआयना करने की कोशिश की। ठीक है, आसान है ना। चलें तीसरा सवाल अब हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है इस बुक में। थर्ड क्वेश्चन है, शी हैड अ फीवर फॉर 3 days, हैड नॉट शी, उसको 3 दिन से बुखार था, क्या उसको बुखार नहीं था। तो क्या कहेंगे हम, यस, कॉमा शी हैड फीवर फॉर द लास्ट 3 days, उसे 3 दिन से बुखार था। फुल स्टॉप। तो शी ट्राइड टू हाइड द फैक्ट, शी ट्राइड टू हाइड द फैक्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स, और उसने ये बात, ये हकीकत जो है वो अपने माँ बाप से छुपाने की कोशिश की। शी
wanted to, sorry, she wanted to avoid the punishment or treatment. फुल स्टॉप. और हमारा ये जवाब यहां पर खत्म हो गया. यस शी हैड फीवर फॉर द लास्ट 3 days. जी हां, उसे 3 दिन से बुखार था. शी ट्राइड टू हाइड द फैक्ट, और उसने ये हकीकत छुपाने की कोशिश की फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माँ बाप से. शी वॉन्टेड टू अवॉइड द पनिशमेंट और ट्रीटमेंट. वो अपने जो है वो बचाना चाहती थी अपने आप को सजा से और इलाज से, कि कहीं मुझे इंजेक्शन ना लग जाए. इस बात से वो डरती थी. बच्ची थी ना, अभी उसे क्या पता कि वो उससे तो वो ठीक हो जाएगी, तो इसलिए वो जो है वो ये बात छुपा रही थी. 3 सवाल हो गए. चौथा सवाल है हमारे पास. डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड, व्हेन द डॉक्टर सेड डज योर थ्रोट हर्ट यू. जब डॉक्टर ने कहा कि क्या तुम्हारे गले में कोई तकलीफ हो रही है, तो ये बात सुनकर क्या बच्ची ने अपने कोई तासुरात बदले? जी नहीं. तो हम क्या कहेंगे? नो. द गर्ल डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशंस. जी नहीं, उस लड़की ने अपने कोई तासुरात न बदले. शी डिड नॉट even move her eyes from his face, और ना ही उसके चेहरे से अपनी आंखों को हटाया. She did not respond. respond का मतलब होता है रिस्पॉन्स देना. She did not respond to his question फुल स्टॉप. और जवाब खत्म. नो द गर्ल डिड नॉट चेंज हर एक्सप्रेशंस. जी नहीं, लड़की ने अपने तासुरात बिल्कुल भी ना बदले. शी डिड नॉट इवन मूव हर आईज फ्रॉम हिज फेस, और उसने डॉक्टर के चेहरे से अपनी आंखों को भी ना हटाया. शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू हिज क्वेश्चन, और उसके सवाल का कोई जवाब ना दिया. चले, आसान से आज तो सवाल हैं, इसलिए जवाब भी उनके छोटे छोटे आसान ही लिखे जा रहे हैं. अगला क्वेश्चन है, Why did the doctor call the sick girl by her first name? डॉक्टर ने उस लड़की को उसके पहले नाम से क्यों पुकारा? The doctor called her by her first name to show that he was friendly. It also meant that he would not hurt her. Full stop. He wanted that the girl would trust him. Full stop. बस इतना ही. The doctor called her by her first name to show, उसको उसके इब्तदाई नाम से इसलिए पुकारा ये दिखाने के लिए that he was friendly, कि उसका रवैया बड़ा दोस्ताना है. It also meant that he would not hurt her. इसका ये भी मतलब था कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. He wanted that the girl would trust him, और वो ये भी चाहता था कि इससे वो लड़की जो है वो उसके ऊपर एतबार करने लग जाए कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो मुझे इंजेक्शन नहीं लगाएगा, ये तो मुझे सजा नहीं देगा, ये तो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा. वो उसके साथ दोस्ताना रवैया रखना चाहता था. अगला सवाल है, डिड द सिक गर्ल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर. प्रॉम्प्टली का मतलब होता है इंस्टेंटली. क्या लड़की ने डॉक्टर की हदायत पर फौरी अमल करना शुरू कर दिया? तो हाँ जी, आप बताएं मुझे, किया था कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे? नो. द गर्ल डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू द
instructions of the girl, of the doctor, डॉक्टर की हदायत पर उसने कोई रेस्पॉन्स ना दिया. On the other hand, she resisted violently to prevent him from her throat inspection. Full stop. No, the girl did not respond to the instructions of the doctor. जी नहीं, उसने डॉक्टर की हदायत पर बिल्कुल भी अमल न किया. On the other hand, जबकि दूसरी तरफ she resisted violently to prevent him from her throat inspection, और जबरदस्ती जो है वो शिद्दत से उसके रेजिस्ट किया उसके सके उसके गले का मुआयना करने से. ठीक है, चलें जी. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 7वें नंबर पर. व्हाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक हर, मां बाप ने वो बच्ची को बुरा भला क्यों कहा. तो हां जी, आप मुझे बताएं कि क्यों उसे बुरा भला कहा था. द पेरेंट्स rebuked her because she knocked the doctor's glasses away on the kitchen floor. They rebuked her for not complying with the doctor's instructions. Full stop. मां बाप ने बच्ची को बुरा भला इसलिए कहा 2-3 बातों पर. द पेरेंट्स रिब्यूक्ड हर बिकॉज शी नॉक्ड द डॉक्टर्स ग्लासेस अवे ऑन द किचन फ्लोर, क्योंकि उसने वो डॉक्टर की जो ऐनक थी उसको दूर किचन के फर्श के ऊपर फेंक दिया था. दे रिब्यूक्ड हर फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, और उसे इसलिए भी बुरा भला कहा क्योंकि वो डॉक्टर की हदायत पर अमल नहीं कर रही थी. तो इसमें अगर आप एक आधा सेंटेंस ऐड भी करना चाहें ना तो आप ऐड कर सकते हैं कि जैसे जो है वो हम बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि एक ही बात है कि शी रेजिस्टेड वायलेंटली टू प्रिवेंट द थ्रोट इंस्पेक्शन. वो अपने जो है वो गले का मुआयना करने के लिए जो है वो उसके साथ लड़ भी रही थी, इसलिए भी माँ बाप ने जो है वो उसे बुरा भला कहा. अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल है कि व्हाट वाज द थ्रेट ऑफ द डॉक्टर टू द चाइल्ड इफ शी डिड नॉट शो हर थ्रोट. डॉक्टर ने क्या उसे धमकी दी कि वो उसके साथ क्या करेगा अगर उसने अपने जो है वो गले का मुआयना ना करवाया था. 8वें नंबर पे द डॉक्टर threatened her, the doctor threatened to use force. He said that she should open her mouth, otherwise he would open it forcefully. Full stop. The girl did not respond even to his threat. बस ये हमने ऐड ही किया है आखिरी जुमला. क्या उसे
धमकी दी, द डॉक्टर थ्रेटन टू यूज फोर्स, उसे धमकी दी कि वो फिर ताकत का इस्तेमाल करेगा। ही सेड दैट शी शुड ओपन हर माउथ, उसने कहा कि तुम्हें अपना मुंह खोल लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो ही वुड ओपन इट फोर्सफुली, वो जबरदस्ती उसका मुंह जो है वो खोल देगा। द गर्ल डिड नॉट रिस्पॉन्ड इवन टू हिज थ्रेट, और लड़की ने तो उसकी धमकी पर भी आगे से जो है वो कोई रद्द अमल ना दिखाया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड शी ब्रेक द वुडन ब्लेड, उस लड़की ने वो जो लकड़ी वाला स्पैटूला था, जो कुफचा था, उसको क्यों तोड़ दिया? तो क्यों, हाँ जी मुझे बताएं। she did not want her throat to be examined, वो नहीं चाहती थी कि उसके गले का जो है वो मुआयना किया जाए। when the doctor used force, जब डॉक्टर ने जो है उस ताकत का इस्तेमाल किया, एंड पुट द स्पैटूला इन हर माउथ, कॉमा, शी क्लेंच्ड इट with her molars, full stop. She broke it into pieces. She did not want her throat to be examined, वो नहीं चाहती थी कि उसके गले का मुआयना हो। When the doctor used force and put the spatula in her mouth, जब डॉक्टर ने ताकत का इस्तेमाल किया और जबरदस्ती वो कुफ्ता जो है उसके मुंह में डाल दिया, she clenched it with her molars, तो उसने उसको अपने जो है वो दाढ़ों के साथ भींच लिया, दबा दिया। she broke it into pieces, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल, उस बच्ची की गदूदों के क्या हालत थी? तो हम क्या कहेंगे, आपको पता ही है, हमने कल पढ़ा भी था। बोथ हर टॉन्सिल्स वर कवर्ड विद मेम्ब्रेन, full stop. The tonsils were in bad condition, बुरी हालत में थे, ठीक है, खराब हालत में थे। She was suffering from diphtheria। बस भाई, वैसे तो इसका जवाब बच्चों पहली लाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमें एक्सपेंड करना पड़ा। बोथ हर टॉन्सिल्स वर कवर्ड विद मेम्ब्रेन, दोनों उसकी गदूदें जो है वो झिल्ली में भरी हुई थी। द टॉन्सिल्स वर इन बैड कंडीशन, और वो उसकी गदूदें जो है वो बड़ी बुरी हालत में थी। शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिफ्थेरिया, और वो खन्नाक की बीमारी में मुब्तला थी। लो भाई, 10 क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम इसकी जो है वो पंक्चुएशन कर लेते हैं कि इसकी एक्सरसाइज के अंदर कौन सी पंक्चुएशन दी है और उसको हमने कैसे करेक्ट करना है। हमारे पास जो इसमें पंक्चुएशन की लाइंस हैं, मैं पहले वो लिखूंगा और फिर उसे करेक्ट करके आपको बताऊंगा कि यहां पर ये ऐसे क्यों हुआ। लाइंस हैं, डज योर थ्रोट हर्ट यू, एडेड the mother to the child, but the little girl's expression, but the little girl's expression did not change.
nor did she move her eyes from my face। नहीं जी बच्चों, ये लाइन है। अब आपको पिछली पंक्चुएशन में भी आपको ये रूल समझा चुका हूं कि जब भी कोई कैरेक्टर डायरेक्ट कोई अल्फाज बोलता है, ठीक है, वो अल्फाज हमेशा कोटेशन मार्क में आते हैं जब किसी को कोट किया जाता है। तो डज योर थ्रोट हर्ट यू, एडिड द मदर, माँ ने इजाफा किया, माँ ने कहा, तो इसका मतलब है माँ ने ये अल्फाज बोले। तो जब ये अल्फाज बोले गए हैं तो इनको हमने हमेशा फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। तो यहां पर हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ा। अब उसके बाद पहला रूल यह आ जाता है कि हर सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो डज का हम जो है वो ये डी कैपिटल कर देंगे। डज योर थ्रोट हर्ट यू, अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ऐसा ही है ना, सवालिया है। तो फिर यहां पर ये सवाल खत्म हो रहा है तो यहां पर हम क्वेश्चन स्टेटमेंट लगाएंगे और उसकी बात भी खत्म हो रही है तो हम अपने इन्वर्टेड कॉमा जो हैं वो भी बंद कर देंगे। एडिट द मदर टू द चाइल्ड, और यहां पर यह सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। और उसके बाद बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो नए सेंटेंस का पहला वर्ड दोबारा हमें कैपिटल करना है। तो बट का बी जो है वो हम कैपिटल कर देंगे। बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन, यहां पे वो एक ही लड़की की बात हो रही है, लड़की के, तो हमें जो है वो अपोस्ट्रोफी कॉमा जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये वहां पर कॉमा लड़की के पोजेशन को शो करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज, अब यहां पे भी देखें डिड नॉट है, तो अगर आपने इसको इकट्ठा लिखना है तो यहां पे आपने अगर एक वर्ड हज़फ किया है तो वो कॉमा आपको लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन डिड नॉट चेंज, नॉट डिड शी मूव हर आईज फ्रॉम माई फेस, और खत्म हो गई बात। तो एंड पे हम अपना फुल स्टॉप भी लगा देंगे। ठीक है, लो भाई, ये तो पंक्चुएशन थी चैप्टर नंबर 7 की। ओके, समझ आ गया आप सब लोगों को? चले मैं मिटाने लगा हूं अब। अच्छा जी, अब आप आ जाएं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आप कल कह रहे थे कि चैप्टर नंबर 6 के जो एमसीक्यूज हैं वो नहीं हुए, तो चले आज हम उसके एमसीक्यूज जो हैं वो चैप्टर नंबर 6 में आपको करवा देता हूं। चूज द करेक्ट आंसर। Jorkins said that a man who wanted to succeed had to be। जॉर्कन का क्या मानना था, बताएं मुझे, कि उसका यह मानना था कि जो इंसान कामयाब होना चाहता है उसे वो खिलाड़ी बने, अ डिटरमिन्ड पर्सन बने, अ लकी मैन बने, अ हार्ड वर्किंग पर्सन बने। तो उसका यह मानना था अ डिटरमिन्ड पर्सन, ऐसे ही है ना। तो पहले का क्या जवाब होगा, बी। दूसरे नंबर पे है द मैन हु कीप्स ऑन विंस, जो इंसान दौड़ता रहता है, जो जारी रखता है, वो क्या जीतता है, विंस द रेस। तो रेस की ऑप्शन दूसरा भी बी है, तो हम कहेंगे द रेस। ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन इफ ही रियली गेव, हाँ वो स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा अगर उसने दिया क्या, ऑल हिज टाइम टू इट। तो तीसरे का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। चौथे नंबर पे है ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन टू बी अपॉइंटेड, एक बड़ा शानदार खिलाफे मामूल ख्याल उसके जहन में आया कि वो बनेगा क्या, अ कोर्ट एक्रोबैट। तो चौथे का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। पांचवें नंबर पे है एट द एज ऑफ 16 ही वन दी, क्या जीता, हाई जंप, हर्डल, 100 यार्ड रेस, या फिर ये सारी चीजें। तो उसने ये सारी चीजें जीती थी, तो हम कहेंगे कि पांचवें का भी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। छठे नंबर पे है जॉर्जियस प्रोबेबली वांटेड टू, जॉर्जियस गालबन क्या करना चाहता था, टू प्रूव हिज पेरेंट्स रॉन्ग। तो हम कहेंगे कि छठे नंबर पे भी जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सातवें नंबर पर है व्हेन जॉर्जियस वाज इनॉग्रेटेड द पीपल अपलॉडेड बिकॉज ही, जब उसका इफ्तिताह किया गया तो लोग जो है वो तालियां बजाने लगे। क्यों तालियां बजाने लगे, बिकॉज ही हैड अचीव्ड हिज एम्बिशन। जी हां, यही इसका ऑप्शन है, क्योंकि उसने अपना ख्वाब जो है वो पूरा कर दिखाया था। आठवें नंबर पे है द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम,
तो 8वें नंबर पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 9वें नंबर पे टर्बट आस्क्ड जॉर्कन व्हाट हिज ओन एम्बिशन वाज, डिसएग्रीड विद जॉर्कन, बिलीव जॉर्कन, इंप्रूव्ड, डिसएग्रीड। तो 9वें का जो सी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट है। 10वें नंबर पे जॉर्जियस अचीव्ड हिज एम्बिशन बाय, जॉर्जियस ने कैसे अपना एम्बिशन जीता, बाय गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, सियासत में जाकर। तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है। लो भाई ये एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 6 एमसीक्यूज, ठीक है, ये उनकी करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको मिल गई। 7वें नंबर की हमने जो है वो कल कर ली थी 7वें चैप्टर की। अच्छा जी, अब इसकी आप कह रहे थे पंक्चुएशन भी नहीं हुई, तो फिर मैं आपको अब पंक्चुएशन भी करवा दूं इसकी। चैप्टर 6 पंक्चुएशन। चलें लाइन देखते हैं कि लाइन क्या है। लाइन है कि लाइफ इज लाइक अ रेस, जॉर्कन्स वेंट ऑन इन विच they tire after a while, in which they tire after a while and sit down or get interested and sit down, आगे क्या है, और get interested in something else. Instead, the man who keeps on, the man who keeps on wins the race. लो भाई ये हमारे पास पंक्चुएशन की लाइन है। अब हमने इसकी पंक्चुएशन करनी है। लाइफ इज लाइक अ रेस, जॉर्कन वेंट ऑन, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखी। इसका मतलब है कि उसने वो कोई बात कर रहा था ना, और वो ये बात कर रहा था, तो फिर उसी तरह हम पहले इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो पहला वर्ड है वो कैपिटल। बच्चों इस चैप्टर में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि सारी लाइन सिंगल सिंगल कॉमा में लगी हुई, तो ये राइटर की मर्जी है। अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा में आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, डबल, लेकिन क्लासिक यूज यही है कि आप डबल कॉमा यूज करें। तो अगर आप डबल कॉमा के साथ भी ये बात लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगी। लिहाजा अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इसमें तो चैप्टर में सिंगल कॉमा है, तो आप ये जो है वो उसकी राइटर की अपनी मर्जी, अदरवाइज यहां पर डबल कॉमा में आते हैं। लाइफ इज लाइक अ रेस, अब यहां पर उसकी ये बात खत्म हो गई, ठीक है, और फिर हमने यहां पर अपने इन्वर्टेड कॉमा जो हैं वो बंद कर दिए। और जॉर्कन्स है तो नाम का पहला वर्ड जो है वो कैपिटल आता है। जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन ने अपनी बात जारी रखी। इन विच द टायर, अब यहां पर वो दोबारा अपनी बात कर रहा है। अब ये एक और तरीका होता है, ये होता है कि अगर एक सेंटेंस जो है वो जारी हो, वो चल रहा हो, और बीच में जैसे ये किसी का कमेंट आ गया, ये राइटर ने अपनी तरफ लिखा, तो फिर हम क्या करते हैं कि इस सेंटेंस के जो पिछला सेंटेंस होता है हम यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाते, हम यहां पर कॉमा लगा देते हैं कि अभी यहां पर बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी बात आगे जारी है। तो फिर जब दोबारा उसकी बात शुरू होती है तो उसमें फिर हम पहला वर्ड कैपिटल नहीं लगाते, क्योंकि वो ये पिछली बात का ही हिस्सा है। तो इन विच द टायर आफ्टर अ वाइल एंड सिट डाउन, सिट डाउन के बाद जो है वो यहां पर कॉमा है। ये यहां पर कॉमा क्यों है? क्योंकि ये और जो है ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है कि जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में मिलाती है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा जो है वो कॉमा आता है कंजंक्शन से पहले, इसलिए हमने यहां पर जो है वो और से पहले कॉमा लगाया। एंड सिट डाउन और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, यहां पर ये हमारा सेंटेंस जो है वो खत्म हो जाता है, और फिर अगला सेंटेंस शुरू होता है। तो पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल आएगा, हम कहेंगे द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, और यहां पर ये रेस के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया, और हमने ये अपने इन्वर्टेड कॉमा जो यहां से शुरू किए थे इन विच से, उनको एंड पे लगा दिया, और ये हमारी पंक्चुएशन हो गई
चैप्टर नंबर 6 की। बस भाई खुश हो अब लोग? कह रहे थे काफी दिनों से चैप्टर 6 रह गया, चैप्टर 6 रह गया। लो भाई अब मैंने करवा दिया है। अब आपको अगर बच्चों कोई बात मुझसे पूछनी है तो आखिरी मिनट है, मुझसे पूछ लें, फिर हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप होने लगा है। चैप्टर नंबर 7 में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन सा है ये मैंने बताया नहीं आपको, द यूज ऑफ फोर्स के अंदर। अरे भाई बताया तो था। एक तो इसका जो आखिरी पैराग्राफ है, इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट, ये वाला पैराग्राफ, और एक जो यूज ऑफ फोर्स का हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, पहले लेक्चर का जो आखिरी पैराग्राफ था वो भी आपको बताया था कि ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्या मसला है, क्या कह रही हैं शिजा जी? बेटा क्या करना है आपने, मुझे बताएं। सर कंपाउंड सेंटेंस, ओ बेटा जी ये आप देखें इररेलेवेंट क्वेश्चन ना पूछें, ये जो ग्रामर का पोर्शन आएगा तो उसमें आपको सारा कुछ समझाऊंगा। अभी आप इस लेक्चर से रिलेटेड मेरा बेटा पूछो, कंपाउंड सेंटेंस जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा जी, क्लियर है, माशाल्लाह आमिर, थैंक यू सो मच। और बच्चों आपको पता है campus.pk के ऊपर मेरी प्रोफाइल भी है, तो उसको फॉलो भी कर दिया करो भाई। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 200 फॉलोअर्स हो गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो आज अभी मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अभी फौरी तौर पे मेरी प्रोफाइल को, मेरी पिक्चर को क्लिक करें और वहां पर लिखें कि फॉलो। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं कोई स्टेटस डालता हूं, कोई बात आप लोगों से करना चाहता हूं, तो वो फौरन आपको जो है वो मिल जाएगी। सर प्ले कब करवाएंगे शमसा बेटा? अभी हमने ये 8 चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद हम जो है वो कुछ पोएम्स करेंगे और एक प्ले करेंगे। लाइफ इज लाइक अ रेस। जी हाँ, यहां पर मैंने आपको ये रूल बता दिया कि क्योंकि अभी बात आगे कंटिन्यू है, इसलिए हम यहां पर जो है वो कॉमा लगाएंगे। राइटर जो है वो फुल स्टॉप उसने लगाया, वो आप फुल स्टॉप ना लगाएं, आप कॉमा लगाएं, क्योंकि टेक्निकली यहां पर कॉमा आता है क्योंकि बात अभी कंटिन्यू है। चलें जी, माशाल्लाह सबको क्लियर है। ओके बच्चों, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और मुझे फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।